ये इसके साथ भी जब रोटी खाई जाती है। कैसी बनी है बताओ? जवाब नहीं भाई, जवाब नहीं। अगर आगे दिखाएं, पहले मुट्ठी दिखाएं कितनी चूरा हुआ है। अभी ये कितने दिन और आएगा पीसीएल? एक हफ्ता और आएगा। तो अब फाइनल सेमीफाइनल में एक और तोड़ दो तोड़ दूं? नहीं, एक एक एक। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे, हर दुख बीमारी मौजी मर्ज से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी काठियावाड़ी छोले, जो कि बहुत लजीज बहुत मज़ेदार बनते हैं। और मैंने यहाँ 1 पाव चने ले लिए थे, जो कि मैंने 5 से 6 घंटे भिगोए 1 टीस्पून मीठा सोडा डालकर। और जब 5-6 घंटे हो गए तो उनका पानी फेंक के फ्रेश पानी डाल के उसको गला लिया था, इतना जितना कि हमें नरम चाहिए चने। और उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक भी डाल दिया था चनों के अंदर और उनको उबाल लिया था, बिल्कुल नरम कर लिए थे जिस तरह के काठियावाड़ी छोले होते हैं। तो यहाँ मैंने वो 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया था और इसमें 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन डाल दिया था। थोड़ा सा पानी डाल के उसका हल्का सी भुनाई करेंगे। और अब हम यहाँ डालेंगे इसके बाकी मसाले। तो यहाँ 1/2 टीस्पून जो है मैंने हल्दी डाल दी थी, थोड़ी सी और डाल दी थी, ये 1/2 टीस्पून ही है। और यहाँ पर डालेंगे अब हम भुना पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, ये भी यहाँ पर मैं 1 टीस्पून भर के डालूँगी। और इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्च, कुटी हुई पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे। यहाँ 1 टीस्पून काली मिर्च ले लेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर पिसा हुआ धनिया, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं घर में ही धनिया को पीसती हूँ और हफ्ता 15 दिन के बाद ख़त्म हो जाता है, फिर पीस लेती हूँ, तो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है ये खानों को। तो आप भी घर में पीसा करें और फिर उसके बाद देखें आपके खानों में कितनी लज्जत बढ़ती है। तो यहाँ मैंने 1 क्यूब्स ले लिया था, अगर आपके पास क्यूब्स है तो क्यूब्स डाल दें 1 अदद। और अगर चिकन पाउडर है तो वो 1 टेबल स्पून आप यहाँ डाल दें। तो और यहाँ पर जो मिर्चें जाएंगी, यहाँ पिसी हुई लाल मिर्च नहीं डालेंगे, बल्कि जो कुटी हुई मिर्च होती है उससे भी बारीक कुटी हुई मिर्च होती है, तो वो यहाँ पर आप 1 टीस्पून भर के डाल दें। क्योंकि अगर हम पिसी हुई यहाँ पर डालेंगे तो एक सालन वाला लुक आ जाएगा, एक लाल सा हो जाएगा, तो हमें लाल कलर नहीं चाहिए। तो यहाँ कुटी हुई मिर्च है, बारीक कुटी हुई मिर्च है, वो हमने यहाँ डालना है। और मतलब बाहर जो मिलते हैं काठियावाड़ी छोले उनका कलर थोड़ा येलो सा होता है, वो फूड कलर डालते हैं। अगर आपने यहाँ कलर वही लेकर आना है तो आप यहाँ फूड कलर डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला। और यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अब इसकी करनी है भुनाई। और यही इसकी मेहनत है इस मसाले की, आपने आँच जो है बिल्कुल दरमियानी रखनी है, तेज़ नहीं रखनी। और यहाँ थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसको भूनना है, मुस्तकिल भूनना है आपने, क्योंकि ये मसाला कम है, इसको छोड़ नहीं सकते। और अगर लग जाएगा तो फ्लेवर ख़राब होगा, तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है इसके ऊपर। और थोड़ा थोड़ा सा पानी 2-2 टेबल स्पून के बराबर मैं डालती जा रही थी और इसको भूनती जा रही थी, ताकि जो इसके मसाले हैं, क्यूब्स हैं, अदरक लहसुन है, वो सब यकजान हो जाएं, अच्छी तरह भुन जाएं। और यहीं पे इनका फ्लेवर हमें चाहिए चनों के अंदर, जो कि काठियावाड़ी चनों में आता है। यकीन करें बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत लजीज बनते हैं। तो आप बाहर खाना भूल जाएंगे जिस दिन आप अपने घर में बनाएंगे, तो आप कहेंगे कि बस घर में ही खा लें, क्योंकि यहाँ पैसों की भी बचत हो जाती है और आपके घर में साफ़ सुथरा एक खाना मिल जाता है आपको, और बाज़ार से ज़्यादा लज्जत वाला मिल जाता है। तो यहाँ ये मसाला जो है, मैं आप देख रहे हो कि मुस्तकिल मैं पानी डालती जा रही हूँ और इनको भूनती जा रही हूँ। तो घी तेल जो है इसका देखें बाहर आ चुका है, ये भुनाई की एक निशानी होती है। लेकिन मज़ीद मैं थोड़ा सा और भून रही हूँ इसको। ये देखिए इस तरह मैं 1-1, 2-2 टेबल स्पून पानी के हिसाब से डालती जा रही हूँ और इसकी भुनाई करती जा रही हूँ। बस यहाँ कम से कम मैंने 5 से 6 मिनट इसको भूना है इसी तरह पानी डाल डाल के। और आपने भी यही इतनी ही मेहनत करनी है, तो अगर आपने काठियावाड़ी चने खाने हैं तो यही मेहनत होती है मसाला भूनने की। तो यहाँ चने जो थे वो मैंने करीब कर लिए थे, क्योंकि अब बस अब इसके डालने का टाइम है। और जो चने उबाले थे मैंने जिस पानी में, वो पानी मैंने नहीं फेंका, ना चनों को मैंने छाना है, बल्कि वही पानी मैंने इसमें इस्तेमाल करूँगी। और वही चने भी और पानी भी यहीं डाल देंगे। और पानी की ज़रूरत होगी तो मज़ीद ऊपर से पानी और हम ले लेंगे।
क्योंकि हमें थोड़ी इसकी ग्रेवी चाहिए, जैसे कि ग्रेवी वाले चने मिलते हैं वही हमें काठियावाड़ी चने बनाने हैं, ग्रेवी वाले। तो यहाँ चने मैंने डाल दिए थे, इसका पानी कम था। और यहाँ लोग देखें माशाल्लाह चनों की बिल्कुल साबुत भी हैं और गले हुए भी, इतने नरम होने चाहिए कि जैसे कि होते हैं। तो यहाँ जो है पानी में मज़ीद भर के मैंने 2 गिलास भर के मैंने इसके अंदर डाल दिए थे, जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए थी। आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर मसाले के हिसाब से ग्रेवी बढ़ाएंगे। तो इस मसाले के हिसाब से ये 2 गिलास पानी थे, जो बिल्कुल फ्लेवर जो था बिल्कुल अच्छा निकल कर आया था। नमक मिर्च जो थी, बस नमक थोड़ा सा कम लगा था मुझे, बाकी मिर्च मसाले का फ्लेवर जो आ रहा था बेहतरीन आ रहा था। यहाँ बस अब इसके उबाल आने का इंतज़ार करेंगे और थोड़ा सा मैं यहाँ अब चख लूँगी कि नमक जो है वो इसमें कम है या ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर ज़्यादा आपको लगेगा तो आप इसमें पानी बढ़ा सकते हैं, कम लगेगा तो आप इसमें नमक डाल सकते हैं। तो ये थोड़ी सी टेक्निक थी इसकी कि अगर अक्सर हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ इसकी ग्रेवी बढ़ा दें तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ नमक डाल दिया था, नमक मुझे कम लग रहा था, मिर्चें बिल्कुल ठीक थी। तो आप अपने फ्लेवर के हिसाब से नमक मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस अब मैं इसको करूँगी अच्छी तरह मिक्स, और इसको अब ढक के जो है मैं उबाल आने का इंतज़ार करूँगी कि इसमें उबाल आए, तो फिर हम इसके बाकी काम करें और इसको फिर फाइनल लुक की तरफ लेकर आएँ। तो यहाँ मैंने 1 कप ले लिया था और इस कप के अंदर डालूँगी मैं पानी, और यहाँ पर डालेंगे हम कॉर्नफ्लोर, इसको थिक बनाने के लिए, इसकी ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए। यहाँ मैं तकरीबन कॉर्नफ्लोर डालूँगी 1 टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून। यहाँ मैंने 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया था, और बस अब इसको करेंगे हल। अगर किसी ने मेरी वो पापड़ी वाली रेसिपी नहीं देखी, जो अभी आज मैं चाट के साथ, मतलब काठियावाड़ी छोलों के साथ जो मैं सर्व करूँगी पापड़ी, क्योंकि इसकी ये जान है पापड़ी काठियावाड़ी छोलों की, तो वो रेसिपी ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो उनको वहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ कॉर्नफ्लोर जो है ये देखिए आधा कप मैंने पानी लिया है और 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाला है। और अभी ढक्कन हटा के भी देखा तो अभी उबाल नहीं आया था, बस उबाल आने का इंतज़ार है। उसके बाद ये डालेंगे कॉर्नफ्लोर, उसकी थिकनेस को चेक करेंगे। तो यहाँ अब जो है हमारी छोलों में उबाल आ चुका था, तो यहाँ चमचे से इसको ऊपर नीचे मिक्स करेंगे ताकि खूब अच्छी तरह इसके अंदर जोश आ जाए और खूब अच्छी तरह ये पकने लग जाए। उसके बाद फिर हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तो इसको पकाना ज़रूरी है पानी को चनों के साथ, ताकि अच्छी तरह जो है कच्चापन पानी का निकल जाए और वो मसालों के साथ उसका फ्लेवर मिक्स हो जाए। बस ये अब अच्छी तरह ये पक रहा था। अब इसके अंदर मैं डालूँगी कॉर्नफ्लोर, जो कि हमने अभी घोल के रखा हुआ है, 1.5 टेबल स्पून। तो यहाँ पहले थोड़ा मैंने आधा डाल के देखा कि थिकनेस इसकी कैसी है, उसके बाद फिर मैंने कम थी अभी भी, तो फिर ये सारा ही मैंने डाल दिया था, क्योंकि मुझे ये बैलेंस लग रहा था कि बिल्कुल ये पूरा ही इसके लिए काफ़ी होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ये काफ़ी था इसके लिए इतना। अगर आपको और थिक मज़ीद चाहिए या आपका थिन हो रहा है तो आप कॉर्नफ्लोर मज़ीद और ले सकते हैं। मज़ीद 1 टेबल स्पून घोल कर आप डाल सकते हैं इसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए। लेकिन अभी ये यहाँ बिल्कुल बैलेंस में था, बिल्कुल सही था। तो यहाँ कर दिया था मैंने अच्छी तरह मिक्स, और ये उबाल भी इसमें आ चुका था। तो ये इसकी थिकनेस देखें, चमचे की मदद से मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी इतना थिक है, अभी मज़ीद ये पकेगा तो और मज़ीद थिक हो जाएगा। इतना ही रखना है आपने जितना कि बाज़ार में हमें मिलता है। बहुत रश होता है जहाँ काठियावाड़ी छोले होते हैं, रेडी लगी हुई होती है, वहाँ आसपास उसके बस रश लगा हुआ होता है, क्योंकि बहुत लजीज लगते हैं ये। और इस तरह हल्की हल्की सर्दियों में तो ये लाजवाब लगते हैं। तो यहाँ मैंने ढक्कन ढक दिया था, तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको हल्की आंच पे छोड़ दिया था, ताकि कॉर्नफ्लोर पानी वानी सब अच्छी तरह पक जाए और बेहतरीन तैयार हो जाए। तो अब इसके साथ जो इसके लवाजमात जाते हैं, यहाँ मैंने 1 प्याज ले ली थी, जिसकी मैंने आधी प्याज की बारीक चॉप कर लिया था। यहाँ हरा धनिया भी
मैंने बारीक चॉप कर लिया था। 1 टेबल स्पून हरा धनिया ले लिया था और आधी मैंने प्याज ले ली थी। अब ये मोटे वाली हरी मिर्च है, ये तेज़ नहीं होती, तो ये हरी मिर्च की मैं इस तरह बारीक बारीक लंबाई में काट के इसकी बारीक बारीक सी कटिंग कर लूँगी इस तरह। और ये मैंने आधी हरी मिर्च ले ली थी खाली, क्योंकि ये काफ़ी थी हरी मिर्च। और बस ये फ्लेवर चाहिए होता है हमें ऊपर से डाल के खाने का, और यही मज़ा आता है इसके अंदर पापड़ी हो छोलों के साथ, और इस तरह की ये प्याज धनिया मिर्चें वाली हो तो बहुत लजीज लगती है, यकीन करें। तो इंशाल्लाह आप बनाएंगे खाएंगे तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। तो बस इन तीनों को कर दिया था मैंने मिक्स, और पापड़ी तो हमारी कल तैयार हो चुकी थी, और बस ये छोले भी तैयार थे, ये भी तैयार है, मसाला भी। और अब हम करते हैं सर्व। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में से अलग बर्तन में कर लिया था, छोटे बर्तन में कर लिया था ताकि जल्दी गर्म भी हो जाए। और यहाँ पर मैंने इसको दोबारा गर्म करके डिश आउट कर रही थी, क्योंकि अब मिर्ज़ा आ चुके थे, खाने का टाइम था। और ये हमारे लिए काफ़ी थी, ये डिश बहुत थी हमारे लिए। तो ये डिश गर्मा गर्म हो चुकी थी और खुशबू फैल रही थी, और माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं दस्तरखान पे। हैं भाई काठियावाड़ी छोले। लो मैं ये नीचे रखूँगी, एक मिनट रुको। और ये इसके साथ भी डबल रोटी खाई जाती है। ओहो अरे इधर तो करीब तो करें, ज़रा पता तो लगे कैसी बनी है। बेटा जवाब नहीं भाई, जवाब नहीं। ज़रा आगे दिखाएं, पहले मुट्ठी दिखाएं कितनी चूरा हुआ है। ये देखें भाई, करीब देखें, मैं कह रही हूँ करीब करें आगे। हाँ ऐसे कैमरे के, ये देखें, सही। दुनिया की उनसे अच्छी है कि धूल मट्टी से बची हुई घर में बनाएं, साफ सुथरी, सेहत भी सही और कोरोना से भी बचो। सही बात है। और ये इसके साथ प्याज सर्व होती है, जिसमें मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च काट ली बारीक। छोले डाल लेना। लाइए भाई, वाह भाई वाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही वो है ख़त्म हो गया, देली का मसाला। नमक चाहिए तो ले लो। नमक चाहिए। वो चाट मसाला ख़त्म हो गया, बनाऊंगी इंशाल्लाह। नाले इस पर चाट मसाला डालेंगे और लजीज लगेगा। वही वाह, डबल रोटी के साथ काठियावाड़ी छोले बड़े लजीज बने हुए भाई, वाह वही वाह। एक दफ़ा मैंने खाना बनाया और फिर उसके साथ मैंने ये काठियावाड़ी छोले भी बना लिए थे कई साल पहले। तो खाने से पहले मैंने मिर्ज़ा को काठियावाड़ी छोले दे दिए, इन्होंने 2 प्लेट खा लिया। फिर मैंने कहा खाना कब खाएंगे, कह रहे खाना तो खा लिया मैंने। कह रहे खाने से बढ़कर ये पेट ही भर गया इससे। तो यकीन करें अब मैं जब भी बनाती हूँ ना तो मैं खाना नहीं बनाती, खाली यही लवाजमात होते हैं बस, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पेट भर जाता है, क्योंकि फुल खाना है ये, भरपूर ताकतवर। एक और तोड़ना, दो तोड़ दूं? नहीं एक। तो यहाँ मिर्ज़ा कह रहे थे दोनों पापड़ी एक साथ तोड़ दो, तो ये इतनी सॉफ्ट नरम है, ये इतनी खस्ता है ये। तो यहाँ मैंने मना किया, नहीं बस एक बहुत है। एक पहले डाल चुके थे तोड़ के, और मज़ीद एक और मैंने डलवाया, क्योंकि यही मज़ा है पापड़ी के साथ, काठियावाड़ी छोलों के साथ।
और मैं प्लेट बना के आपको दिखा रही हूँ ताकि आप देखें, इसकी लुक देखें। माशाल्लाह बाज़ार में जो होता है थोड़ा सा येलो होता है तो वो फूड कलर डालते हैं, तो अगर आप डालना चाहें तो यहाँ पे ऑरेंज कलर डाल सकते हैं, जिससे वही कलर आएगा जो एक बाज़ार में होता है। तो यहाँ बस मैंने हल्दी डाली थी और यहाँ लुक देखें माशाल्लाह कुछ कमी नहीं है। यकीन करें बाज़ार से भी ज़्यादा लजीज और मज़ेदार, घर में साफ़ सुथरा आपके घर के माहौल के अंदर बना हुआ, तो क्या ही बात है। तो इंशाल्लाह बनाएं, एंजॉय करें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, ऑल के बटन को भी प्रेस कर दें। तो ये थी आज की रेसिपी काठियावाड़ी छोले। और अगर पापड़ी की किसी ने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो उनको यहाँ पापड़ी की रेसिपी मिल जाएगी। तो बस ये कि मिर्ज़ा खा रहे थे और मैं खाना खा चुकी थी और अब मैं अमरूद खा रही थी। और ये इस तरह बस चाट बना लेते हैं, रात के खाने के बाद बस लाजमी खा लेते हैं। अगर मिर्ज़ा ये कह लें कि मिर्ज़ा को अमरूद नज़र आए और वो लेकर ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो बहुत शौक़ से मिर्ज़ा खाते हैं, ख़ासतौर पे इस तरह। अभी कितने दिन और आएगा पीसीएल? एक हफ्ता और आएगा। तो अब फाइनल सेमीफाइनल में आ रहे हैं, वो राउंड के मैच थे, अब आए सेमीफाइनल में, अब कटेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।